आम आदमी पार्टी दिल्ली की बात करें तो उन्होंने अपनी तैयारी दिल्ली नगर निगम चुनाव की अभी से शुरुआत कर दी है। ऑब्जर्वरों की लिस्ट जारी कर दी है पूरी दिल्ली के अंदर। हमारे बीच में यशपाल जी हैं जो कि कर्मठ कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के सिपाही है और मौजपुर वार्ड से ऑब्जर्वर के रूप में इनको तैनाती दी गई है। सर, सबसे पहले तो ऑब्जर्वर बनाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले तो शुभकामनाएं मैं हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहूंगा। जी। उसके साथ साथ जब से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी बने हैं, जी। दिल्ली में एक नई तरह की ऊर्जा कार्यकर्ताओं के बीच में भरने की कोशिश कर रहे हैं। जी। उसी कड़ी में इन्होंने जो है 250 ऑब्जर्वर दिल्ली के अंदर बनाए हैं, जो प्रत्येक वार्ड में जाके कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेंगे। उसी एवज में इन्होंने मुझे भी मौजपुर वार्ड का ऑब्जर्वर बनाया। उसके लिए मैं सौरभ भारद्वाज जी का, केजरीवाल जी का, साथ में जिला अध्यक्ष हमारे साजिद खान और हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक गोपाल राय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। घर घर जा रहे हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या क्या आउटपुट मिल रहा है? देखिए, हमारे जाने से रेस्पॉन्स जो एक्चुअल रिपोर्ट आ रही है, कार्यकर्ता जो निष्क्रिय हो चुका था, हमारे जाने के बाद उसमें थोड़ी ऊर्जा महसूस की गई है। उनमें उत्साह भी है कि कोई तो हमारा हालचाल पूछने आया पार्टी की तरफ से। अभी तक चुनाव के बाद से, जब से विधानसभा के चुनाव हुए थे, कार्यकर्ता बिल्कुल निष्क्रिय था। पार्टी का कोई भी पदाधिकारी, कोई भी बड़ा शीर्ष नेतृत्व उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। हमारे जाने से उनके अंदर नई ऊर्जा और नया उत्साह पैदा हुआ है। यशपाल जी, अगर आप जैसे घर घर जा रहे हैं तो क्या पार्षद के बारे में रिपोर्ट ले रहे हैं या विधायक के बारे में या पार्टी के बारे में? एक्चुअली जो हमारी रिपोर्ट है ना, वो एक एक कार्यकर्ता जो पार्टी से जुड़ा हुआ है उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं। उसमें विधायक से लेकर और विधानसभा अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जो भी इस दायरे में आते हैं, जो पार्टी के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, उन सब के बारे में हम जानकारी जुटा रहे हैं कि जिन्होंने चुनाव में बढ़ चढ़ कर काम किया कार्यकर्ताओं ने। उसके बाद ये लोग आपके संपर्क में हैं या नहीं है, आपका काम हो रहा है जो आप बोलते हैं, या विधायक के थ्रू हो या विधानसभा अध्यक्ष के थ्रू हो, आपके बीच में ये हैं या नहीं है, उस बारे में मुझे रिपोर्ट लेनी है। और कार्यकर्ता खुल के, ये नहीं कि मैं कोई मीटिंग ले रहा हूँ, पर्सनल इंडिविजुअली एक एक बंदे से मिल रहा हूँ जाके, ताकि वो अपनी बात मुझे बता सके। यशपाल जी, कार्यकर्ताओं की बात करें मौजपुर वार्ड के या पूरी दिल्ली के, तो क्या ठंड की वजह से कमरों में दुब के बैठे हैं या आम आदमी पार्टी की नेगेटिव जो चल रही है उसकी वजह से घर में बैठे हैं? नहीं, नेगेटिव घर में नहीं बैठे। असल में क्या है कि कार्यकर्ता आज भी पार्टी का मजबूत है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता में ये सबसे बड़ी खूबी है कि वो एक क्रांतिकारी है, वो डरता नहीं है किसी से, लेकिन उसको थोड़ा सा ना मोटिवेट करने की जरूरत है। अगर पार्टी का कोई भी शीर्ष नेतृत्व, हमारे सौरभ भारद्वाज जी हों या हमारे विधायक जी हों, अगर उनके पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, तो हमारे जो कार्यकर्ता है ना, वो और ज्यादा उत्साह से कार्य करेगा। आज आम आदमी पार्टी की बात करें तो, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की, तो भाजपा कहती है कि केजरीवाल दिल्ली छोड़ पंजाब में बैठे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। दिल्ली में भी कार्य हो रहा है, दूसरे प्रदेशों में भी कार्य हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक है, पूरे देश में भ्रमण कर सकता है। आज वो पंजाब में है, कल को राजस्थान में भी जाएगा, तो उसके ऊपर, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बीजेपी इसका मतलब गलत प्रचार कर रही है? बिल्कुल गलत प्रचार कर रही है। केजरीवाल जी ने ये पार्टी शुरू से तैयार की, उसी के एवज में उनका फर्ज बनता है, वो राष्ट्रीय संयोजक है। हर क्षेत्र की, हर प्रदेश की चिंता करना उनका फर्ज बनता है। वहीं अगर अब विधायक की बात करें तो सर्वे रिपोर्ट में क्या आ रहा है? देखो, विधायक जी के बारे में थोड़ा मिला जुला, हाँ, जुबैर अहमद जी के बारे में थोड़ा मिला जुला फीडबैक आ रहा है। अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिस वार्ड में मैं हूँ, उस वार्ड में एक तरफ बीजेपी का जो पार्षद है, एक तरफ हमारे विधायक जी हैं। अनिल गौड़ निगम पार्षद भाजपा से हैं और विधायक आम आदमी पार्टी जुबैर अहमद, आम आदमी पार्टी से जुबैर अहमद जी हैं। जुबैर अहमद जी अपना काम बखूबी कर रहे हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, वहां कोई ऐसी गलत बात नहीं है। लेकिन जो पार्षद का काम है,
वो पार्षद अनिल गौड़ है, वो अपना काम इतना तरीके से नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से कुछ समस्या अब आम वोटर को तो नहीं पता, आम नागरिक को तो नहीं पता, उन्हें तो ये पता है जी हमारा विधायक है, और मान लो साफ सफाई का काम है, वो विधायक का तो नहीं है, बिल्कुल वो तो निगम पार्षद का। लेकिन कुछ गलत फहमियां उनको हम दूर कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच में जाके, भाई ये काम इनका है निगम पार्षद का, ये काम विधायक जी का है। लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना सीवर को लेकर के काफी परेशान हाँ, सीवर को लेकर के काफी परेशानियां आ रही हैं, ये हर जगह है, तो हम उनको समझा रहे हैं भाई दिल्ली में सरकार हमारी नहीं है इस टाइम, और दिल्ली जल बोर्ड जो है वो रेखा गुप्ता के अंडर आता है। जेई से हम बात करते हैं, अधिकारी हमारे विधायक जी की सुनते नहीं है, कोई भी काम हम बोलते हैं तो अधिकारी नहीं सुनते हैं। पहले अगर हमारी पार्टी थी तो अधिकारी भेदभाव पूरा चल रहा है, जहां विधायक आम आदमी पार्टी का है वहां पर जो है ये चाहते हैं कि विधायक की बदनामी हो, अधिकारी भी चाहते हैं और बीजेपी सरकार भी चाहती है। तो मतलब जुब्बे अहमद जो विधायक है वो इस वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं मौजपुर के अंदर, नहीं मौजपुर क्या पूरी सीलमपुर विधानसभा हाँ, पूरी सीलमपुर विधानसभा के अंदर काम तो कर पा रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह से काम करना चाहिए, जैसे हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार में होता था काम, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी तुरंत एक्शन लेते थे, वहां थोड़ी सी मेरे को ढिलाई दिखती है। या तो समझ लो कि ऊपर से बीजेपी का दबाव है कि सीलमपुर विधानसभा में या जहां भी आम आदमी पार्टी का विधायक है वहां पे जो है ना इनको बदनाम किया जाए। सीवर, मैं सीलमपुर की बात नहीं करता, मैं जो है बावरपुर क्षेत्र ले लो आप, जहाँ हमारे गोपाल राय जी हैं, हर जगह यही हाल है सीवर का। सीवर का जो फंड अलॉट नहीं हुआ, छोटी गाड़ियां भेज देते हैं, उनसे साफ सफाई नहीं होती। मेन जो पॉइंट है वहां पे बड़ी गाड़ियां आएंगी, उनसे साफ सफाई होगी, उसका टेंडर रेखा गुप्ता सरकार ने अभी तक अलॉट नहीं किया। नहीं, सीवर ब्लॉकेज का कारण तो मुख्य ये है कि पहले क्या नाम है मकान हुआ करते थे, मकान के बाद में अब फ्लैट बन गए, तो फ्लैट और सीवर जो है डले हुए हैं वो छोटे डले हुए हैं, कायदे में तो बड़े डलने चाहिए। नहीं, कायदे में बड़े डलने चाहिए, लेकिन जो छोटे भी डले हुए, पहले ऐसी समस्या नहीं थी। पहले प्रॉपर जहाँ मेन पॉइंट थे वहां बड़ी गाड़ी हमारी आती थी, सीवर साफ होते थे, वहां बड़ी गाड़ी नहीं आ पा रही है। उसका कारण मैं नहीं समझता कि रेखा गुप्ता सरकार या हमारे जो दिल्ली जल बोर्ड मंत्री हैं प्रवेश वर्मा जी, वो क्या चाहते हैं। दिल्ली को पूरा कूड़ा बना के इन्होंने रख दिया, गली गली में सीवर भरे पड़े हैं, जाम पड़े हैं, हर आदमी नरक के जीवन को जी रहा है। यशपाल, आप लगभग आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगभग कितने जनों की लिस्ट दी है जिनके घर घर जाके आपको मिले? देखिए सर, मेरे को तो अभी करीब 65 लोगों की लिस्ट आई है। 65 घरों में जाकर के आपको सर्वे करना, घरों में जाकर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़े, अभी हम पब्लिकली नहीं जा रहे किसी के पास, केवल आपके जो कार्यकर्ता उन्हीं के हाँ, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्हीं के हम घर जा रहे हैं। 60-65 लोगों की लिस्ट दे दी गई है, तकरीबन 26 लोगों को मैं मिल चुका हूँ, और अभी शायद ये 10-15 दिन में ये लिस्ट मेरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद एक लिस्ट और मेरे को दी जाएगी, उस पर मैं काम करूंगा। नजर आता है आने वाले समय में जो नगर निगम चुनाव होना है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा होगा या भाजपा वर्सेस कांग्रेस? नहीं, आम आदमी पार्टी तो अपनी जगह मजबूती से खड़ी है। आम आदमी पार्टी तो आज भी, अगर आप सर्वे कर लो तो दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को याद करिए। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, 300 मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बंद कर दिए, जहाँ की आम नागरिक को, आम आदमी को दवाइयां मिलती थी, खांसी जुकाम बुखार जो भी हो जाए अपना जाता था मोहल्ला क्लिनिक से दवाई लेके आता था। लेकिन आज की डेट में हर शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे ले लो, आप जो है किसी भी उस पे ले लो, जो भी केजरीवाल की सुविधा थी, तीर्थ यात्रा इन्होंने बंद कर दी। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली का नागरिक उन चीजों को याद कर रहा है, और इन चीजों को याद करके आम आदमी पार्टी को ही दोबारा से सरकार में लाना चाहता है। तो कुल मिला के आपका इशारा ये है कि भाजपा को खतरा है? भाजपा को 100% खतरा है। भाजपा अगर आज चुनाव करा दिए जाए, आने वाले 2027 में निगम के चुनाव होंगे, तो इनको पता लग जाएगा इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है दिल्ली के साथ भेदभाव करके। ये सिर्फ झूठों की सरकार है, झूठ इन्होंने हर मोर्चे पर बोला। इन्होंने कहा था सरकार हमारी आएगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं होंगे, सरकार हमारी आएगी, दिल्ली में महिला फ्री यात्रा बंद नहीं होगी, है ना। इन्होंने कहा था महिलाओं को 2500 रुपए महीना मिलेंगे, कहा तो ये था कि होली दिवाली सिलेंडर मिलेगा, लेकिन इन्होंने सारा झूठ पे इनकी पार्टी टिकी हुई है, और झूठ
को बेनकाब दिल्ली की जनता कर चुकी है। आने वाले निगम चुनाव में इनको इसका जवाब मिलेगा और ये इनको मुंह की खानी पड़ेगी और ये बुरी तरह से हारेंगे दिल्ली के अंदर।